हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे निरंतर आप इन सब ऐसे टॉपिक्स को पढ़ पाएं। देखिए, आज का जो स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक है वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को हिंदी में हम आश्चर्यसूचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो आश्चर्यसूचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इन तीनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, आश्चर्यसूचक सर्वनाम के माध्यम से जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर दूंगा कि कब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, कब आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा और कब आपका ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन दिखाने वाले जो शब्द हैं, जैसे वाह हो गया, हुर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया, ये जितने भी शब्द हैं वो सब के सब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, जबकि उनका ये सोचना क्या है, गलत है। क्योंकि पहले हम मतलब इन शब्दों को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आप पहले छोड़ दीजिए, आपको पहले जानना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन, देखिए स्टूडेंट, प्रोनाउन वह शब्द है, आपको भी पता है, जो प्रोनाउन वही शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, यानी जो नाउन के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, यदि संज्ञा के स्थान पर यूज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन अर्थात आश्चर्यसूचक सर्वनाम का है। तो देखिए, आपका जो आश्चर्यसूचक सर्वनाम है वह केवल और केवल आपका ये जो व्हाट है, केवल यही एक जो है ऐसा शब्द पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो क्या है, ये आश्चर्यसूचक सर्वनाम है आपका। बाकी जो जितने भी शब्द हैं, ठीक है, वो सर्वनाम के श्रेणी में नहीं आते। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आश्चर्य तो ये भी दिखा रहा है, लेकिन आखिर ये क्यों सर्वनाम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका ये जो व्हाट है, ठीक है, ये अगर मैं इस व्हाट से अगर व्हाट को कहाँ पर यूज करूं, व्हाट जो है कहाँ पर यूज हो सकता है, यानी किसी न किसी नाउन के बदले यूज हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप बताएंगे माय नेम इज पंकज, माय नेम इज फला, ऐसे बताएंगे। तो जो मतलब जो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के बदले यूज होता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो शब्द नाउन के बदले यूज होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो व्हाट है, ठीक है, ये व्हाट क्या करेगा, यह आश्चर्य दिखाने का बोध करेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यह एक तो क्वेश्चन वर्ड है, तो उनका भी कहना सही है, लेकिन यह व्हाट जब आश्चर्य दिखाने का काम करता है तो यह क्वेश्चन वर्ड नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि यह नाउन के बदले आता है और क्या करता है, ये आश्चर्य दिखाने का काम करता है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अब देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए सर, ये जो हुर्रा है या हुर्रा है, ये हो गया, वाह हो गया, ठीक है, या अलाफ हो गया, ठीक, या ब्रावो हो गया, ये सब के सब जो हैं ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हैं। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये सब शब्द भी ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर आप हुर्रा से अगर कोई मतलब कुछ कहें तो क्या इसके आंसर में आपको वो क्या नाम है, नाउन मिलेगा क्या? जिसके आंसर में नाउन मिलता है, यानी जिसके बदले, यानी हम नाउन के बदले ही ना प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो इनसे किसी भी नाउन का कोई जिक्र नहीं होता। बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर, जैसे अगर हम कहें वाव वाटर सीनरी, वाव वाटर सीनरी, तो देखिए यहाँ पर वा और वाट दोनों एक ही साथ आ गया, इसलिए यहाँ पे जो वाट है ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा, जबकि वाट ये जो है क्या नाम है, ये वाव है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर हुर्रा, वाव, अलास, ब्रेवो, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, ओ हो गया, आ हो गया, ये इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं ये आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते ही नहीं, ये आपके सब के सब
पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन का काम करते हैं, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय है ये, विस्मयादि बोधक इनको हम शब्द कहते हैं, न कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट, आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाना चाहिए कि केवल और केवल एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में अगर कोई शब्द है तो वो कौन है, व्हाट है। ये जो जितने भी शब्द आप देख रहे हैं यह आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये क्या है, ये आपके इंटरजेक्शन है, जो अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा कि आखिर इनका क्या काम है। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और इसके विषय में बताऊं कि व्हाट जो है आखिर आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है क्यों। तो देखिए आपका कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये जो व्हाट है आपका, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हम कहें कि व्हाट, अगर व्हाट कहने से अगर प्रश्न का बोध होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर व्हाट क्या करेगा, ऐसे अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, अगर व्हाट क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। व्हाट जो अगर क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर मैं कहूँ व्हाट इज योर बिजनेस, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो इस कंडीशन में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस कंडीशन में यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जबकि अगर व्हाट जो है अगर दो वाक्यों को अगर जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को अगर कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पर वह इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा मेरे स्टूडेंट। यहाँ पर आपका वो व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए व्हाट जब है, जब किसका मतलब सेंस देता है, क्वेश्चन का, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है क्या, जबकि रिलेशन जब बताता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इस व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है जो, या कभी कभी इसका मतलब जो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, व्हाट को कई कैटेगरी में रखा गया है। अब चलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। अब देखिए इसी व्हाट से, ठीक है, अगर इसी व्हाट से, ठीक है, अगर आश्चर्य का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, जबकि यदि व्हाट जो है अगर क्वेश्चन न पूछे, दो वाक्यों को न जोड़े, केवल आश्चर्य व्यक्त करे, तो वह हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आखिर होगा क्यों। जैसे अगर एग्जांपल से आप समझिए, अगर हम कहें इस तरीके से व्हाट, जैसे देखिए अगर आप चाहें तो असर्टिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को भी आप बोलें और उसका जो टोन हो अगर वह क्वेश्चन के जैसे हो तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देख लीजिए, मैं कह रहा हूं व्हाट व्हाट, अब देखिए यू हैव फेल्ड। अब देखिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वह परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन वह अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, तो जब फेल हो गया और मेरे पास आया तो मुझको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तो मैंने अपने इस आश्चर्य सूचक शब्द मतलब भाव को किस प्रकार से व्यक्त किया, मैंने कहा व्हाट यू हैव फेल्ड, क्या तुम फेल हो गए, क्या तुम असफल हो गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब व्हाट जो है क्वेश्चन न पूछे, आश्चर्य का बोध कराए, तो उसी को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। लुक फॉर अनदर एग्जांपल आल्सो। तो देखिए यहाँ पर हो गया व्हाट यू हैव फेल्ड, क्या तुम फेल हो गए, क्या तुम असफल हो गए, क्या तुम अनुत्तीर्ण हो गए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट ही डिड इट, तो क्या उसने ऐसा कर दिया, क्या उसने ऐसा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो व्हाट है ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी
प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इस व्हाट से क्या का बोध तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसका बोध कराने के लिए हो रहा है? आश्चर्य दिखाने के लिए हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर व्हाट जो है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं, वो वीडियो को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।